अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरे चैनल के ऊपर होममेड रेसिपीज़ तो आप लोग को बहुत सारी मिलेंगी और बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, इतनी सारी कि आप लोग बना बना के थक जाएंगे, लेकिन होममेड रेसिपीज़ ख़त्म नहीं होंगी। अब होममेड रेसिपीज़ तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको होममेड आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी आपकी कैट्स के लिए। बेसिकली आप लोग को पता है कि कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो मेरी ऑडियंस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जब गर्मी होती है तो कैट को स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, कैट खाना पीना छोड़ देती है, कैट पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। तो उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन भी आती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कैट के लिए मेडिसिन ना इस्तेमाल करें, बल्कि ऐसी नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी कैट की सेहत भी अच्छी रहे, उसको स्ट्रेस और एंजाइटी भी ना हो, और जो है आपको मेडिसिन वगैरह जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ कैट आइसक्रीम। अब बेसिकली ये एक वीडियो नहीं है, और भी बहुत सारी वीडियोस मैं शेयर करूंगी इसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि होममेड आइसक्रीम वगैरह, होममेड ट्रीट वगैरह बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप गर्मी के मौसम में अपनी कैट को दे सकते हैं और उससे आपकी कैट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इस तरह की वीडियोस आप लोग को सिर्फ मेरे चैनल पे ही मिलेंगी, और चैनल्स पे इस तरह की वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग को ये वीडियो मिल सकती है और चैनल के ऊपर आइसक्रीम वगैरह बनाने की। लेकिन अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइज लिटरली बहुत मेहनत लगती है ये सब रिसर्च करने में, ढूंढने में और फिर वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दो, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, और एक एक पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है पम्पकिन और लिया है गाजर। यहाँ पर मैंने हाफ पम्पकिन लिया है और हाफ गाजर लिया है, और साथ में मैंने चिकन लिया है, और हम बना रहे हैं होममेड आइसक्रीम। अब बेसिकली अब आप लोग आइसक्रीम से आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि मैं कोई स्वीट या कोई मीठी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करूंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा जो मीठी चीज़ें होती है ना, कैट्स को पसंद तो बहुत होती है, लेकिन वो कैट्स के लिए टॉक्सिक भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ें ली हैं जो समर में आपकी कैट के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे पम्पकिन जो है वो कैट को कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है, डायरिया होने से बचाता है, कैट को वॉमिटिंग और डिफरेंट चीज़ों की जो शिकायत होती है उन सब चीज़ों से बचाता है, और कैरेट भी बिल्कुल ऐसी होती है। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली है, साथ में कैरेट लिया और साथ में पम्पकिन लिया, और सबको एक साथ मैंने बॉईल कर लिया है। और अच्छी तरीके से मैंने इसको बॉईल करना है, यानी कि मैं इसको तकरीबन आधा से पौना घंटा मैं इसको बॉईल करूँगी, ताकि जो इसका तेल है ना वो ऊपर उतर आए, ताकि यखनी अच्छी सी बन जाए। फिर उससे जो है ना वो हम आइसक्रीम बनाएंगे। अगर आप लोग मेरी लास्ट शेयर वाली समर वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर मेडिसिन शेयर करी थी, एक ड्रॉप शेयर करा था। बेसिकली वो सिरप था जो मैं अपनी कैट्स को देती थी जब उनको स्ट्रेस वगैरह होता था गर्मी के सीज़न में। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड करा है कि मैं कोई भी मेडिसिन अपनी कैट को प्रोवाइड नहीं करूँगी, बल्कि मैं नेचुरल चीज़ों से ही उसका स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म करूँगी। यानी कि मैं उसके लिए इस तरह की आइसक्रीम और ट्रीट्स वगैरह बनाया करूँगी घर में, ताकि मेरी कैट को किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस और एंजाइटी भी ना हो और मुझे उनको मेडिसिन भी ना देनी पड़े। तो जो लोग अपनी कैट को जो है वो आजकल मतलब आलू और गाजर इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि आप अपनी रेसिपीज़ को थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें कैट को फ़ायदा देती हैं तो कुछ चीज़ें नुकसान भी देती है। तो यहाँ पर सब चीज़ें बॉईल हो गई थी, आप देख सकते हो। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है यहाँ पर, और बिल्कुल अलग कर दिया है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर आगे इसके अंदर जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो फिर मैं ईजिली ऐड करूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि हम अपनी कैट को आपकी डाइट्स बनाकर देते तो हैं, बट हमारी कैट खाती नहीं है। तो गाइस इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ जो कि 100% आपकी कैट खाएगी। यानी कि ये आइसक्रीम आपकी कैट को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने पम्पकिन और जो गाजर है उसको भी अलग निकाल लिया है, और मैंने इसको इतने अच्छे से बॉईल कर लिया था कि बस इसको मैं टच करी थी और ये मतलब इस तरीके से आराम से जो है ना ये पेस्ट में कन्वर्ट हो रहा था। यानी कि मुझे इसके अंदर ग्राइंडर वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इसका अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए ग्राइंडर तो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पम्पकिन और जो चिकन है उसका पेस्ट अलग बनाना है, और जो कैरेट और चिकन है उसका पेस्ट मैंने अलग बनाया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मैंने सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करा है, मैंने दो पेस्ट बनाए हैं अलग अलग। मैंने बनाया है पम्पकिन और चिकन, और दूसरा बनाया है कैरेट और चिकन। और जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो यूज़ करना ही करना है वो है ये बिस्किट्स। आप देख सकते हो एक का मैं पेस्ट बना चुकी थी और सेकंड का यहाँ पे मैं पेस्ट बना रही थी, उसके अंदर मैंने यहाँ पर बिस्किट्स ऐड करे हैं। अब ये कौन से
बिस्किट्स हैं। बहुत सारे लोग अगर पूछते हैं भाई आप कौन से बिस्किट यूज़ करते हैं, बेसिकली ये लांची का ही फूड है जो मैं अपनी कैट्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप लोग अपनी कैट की हेल्थ अच्छा करना चाहते हो, उसका वेट बढ़ाना चाहते हो, हेयर फॉल को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हो, तो एक दफ़ा आप लोग लाजमी ये फूड जो है वो ट्राई करो। और ये फूड आपको मेरे पास से ही मिल जाएगा। अगर आपको ये फूड चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पेस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग पेस्ट बनाए हैं, एक चिकन का, पंपकिन का और बिस्किट्स मिलाकर बनाए हैं, और दूसरा चिकन, कैरेट और बिस्किट मिलाकर। बिस्किट्स के मैंने इसलिए यूज़ करे हैं क्योंकि देखिए हम जो होममेड फूड डाइट बनाते हैं उसके अंदर कैट्स को जो है ना कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है, और कैट को जब तक स्मेल नहीं आएगी वो तब तक नहीं खाएगी। तो उसके लिए मैंने बिस्किट यूज़ करे हैं। और इसके किबल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि आराम से आप 2 मंथ्स के किटन को, 1 मंथ के किटन को भी दे सकते हो। आप क्लोई को देख सकते हो, क्लोई 1 मंथ की है और मैं उसको ये बिस्किट देती हूँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये बिस्किट आपको मेरे पास से ही मिलेंगे। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है तो आपको ईजिली डिस्काउंट रेट में ये बिस्किट मिल जाएंगे। और जो भी आपका रूटीन वगैरह होगा वो भी मैं आपकी कैट के लिए आपको गाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर आप पेस्ट चेक कर सकते हो, पेस्ट कितना अच्छा बन गया था, मतलब गाढ़ा सा पेस्ट बन गया था कि आराम से जो है ना इसकी आइसक्रीम बन जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर जो मैंने बिस्किट यूज़ करे हैं उसके किबल्स मैं आप लोग को थोड़े से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो इसके किबल्स का साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आप यही जो फूड है ना वो किटन को भी दे सकते हो और अडल्ट कैट को भी दे सकते हो। आपको स्विच कराने का भी कोई मसले मसाइल नहीं होगा। और मैं खुद इस फूड को यूज़ कर रही हूँ और इसके 5-6 पैकेट यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरी रिकमेंडेशन पे जिन्होंने ये फूड बाय करे हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब अगर आप रिव्यूज़ चेक करना चाहते हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, द कैस्पर होम के नाम से। वहाँ पर इसके प्रॉपर हाईलाइट्स में रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं और सारा कुछ बताया। और आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको गाइड भी कर दूँगी। तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा आप ये फूड लाजमी लेना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों पेस्ट जो है वो चेक कर सकते हो। अब जो है ना, अब जो हमारा काम है वो मेन काम है, आइसक्रीम बनाने वाला जो काम हमने करना है ना, अब वो मेन काम है। अब उसके लिए हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको दोनों पेस्ट दिखा दिए हैं। ये जो है वो पंपकिन का है और वो जो दूसरा वाला येलो वाला है वो है कैरेट का। यहाँ पर मैंने ले लिया है आइसक्रीम बनाने के लिए आइसक्रीम का जो मोल्ड होता है। अब ये मोल्ड आपको कहाँ से मिलेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लिया करें, वहाँ पे आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, इजीली आप लोग जाकर बाय कर सकते हो। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप देख सकते हो। इसके ना इसकी जो स्टिक है वो भी साथ में दी है और ये 4 मोल्ड है, तो हम 2-2 करके भरेंगे। यानी कि 2 में जो है वो मैं पंपकिन डालूंगी, पंपकिन वाला पेस्ट डालूंगी, और 2 में जो है वो मैं कैरेट वाला पेस्ट डालूंगी। और आप लोगों को बकायदा डाल के दिखाऊंगी और बकायदा ये दिखाऊंगी कि आप लोगों ने फ्रीज़ कैसे करना है और कितने टाइम तक फ्रीज़ करना है। मेरी वीडियोस में ये होता है कि जो भी चीज़ मैं बता रही होती हूँ वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल के साथ बताती हूँ। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि बहुत लंबी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। अब जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और आके फिर कमेंट में बोलते भी हैं कि आप या वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें समझाती हो और बहुत अच्छी तरीके से हमें सारी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं और हमारी कैट खाती है, उसका बहुत अच्छे रिव्यू है। अब जो हेटर्स हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, वो आके यही बोलते हैं कि इतना जो है ना टाइम ज़ाया करती हैं, ये करती हैं, इतना बोलती हैं, ये करती हैं। तो भाई मैं आपको सीधे ये बोलूँगी, आप मेरी वीडियोस मत देखो, आप कोई और वीडियो देख लो जाकर लेकिन मैं तो सारा कुछ बताऊँगी। तो यहाँ पर दोनों मोल्ड को जो है ना मैं फिल कर रही हूँ। 2 जो है मैंने पंपकिन के रखे हैं और 2 जो है वो मैं कैरेट के रखूँगी। ईजिली जो है ना आप इसको फिल कर सकते हो और अच्छे से साफ़ करके फिल कर लो और फिल करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे यहाँ मसला ये है कि हमारी तरफ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तो मैं इसको ओवरनाइट करूँगी ताकि अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है कि आप इसको 3 से 4 घंटे जो है ना वो फ्रीज़ कर सकते हो ताकि अच्छे से जो है वो आपकी आइसक्रीम जो है वो बन जाए। उसके बाद फिर मैं आपको जो है वो खिला कर भी दिखाऊँगी। यानी कि मैंने इस स्ट्रीट कैट को भी ये आइसक्रीम खिलाई है, मैंने क्लोई को भी आइसक्रीम खिलाई है और मैंने मानो को भी ये आइसक्रीम खिलाई है। और इस वीडियो के एंड में आप लोग ये देख भी लेंगे कि कैसे, क्या उन लोगों का रिएक्शन था इस आइसक्रीम को लेकर। तो स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि वो जो यखनी मैंने बनाई थी ना, जो मैंने पेस्ट बनाया है ये मैंने यखनी से ही बनाया। यानी कि मैंने इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सीधा सीधा चिकन डाली थी। उसके अंदर मैंने जो भी मैं पेस्ट बना रही थी वो मैंने डाल दिया था, यानी कि कैरेट डाली थी। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर यखनी डाली थी और मैंने ऊपर से बिस्किट डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। फिर इसी तरह से मैंने पम्पकिन का ही पेस्ट बनाया है। तो मैंने ये चीज़
शुरू में नहीं बनाई थी, कन्फ्यूजन हो सकती है, लोग उसके अंदर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना, आपने यखनी से ही पेस्ट बनाना है ताकि आपकी कैट को जो है ना वो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह या डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इशू ना आए। क्यों? क्योंकि आपकी कैट का जो मॉइस्चर लेवल है ना वो भी प्रॉपर मेंटेन रहेगा अगर कैट पानी वगैरह नहीं पीती है। बहुत सारी कैट्स ऐसी हैं जो पानी वगैरह नहीं पीती हैं, तो उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो पेस्ट आप बना रहे हो ये ऑलरेडी इसके ना यखनी वगैरह ऐड है, तो इसके ना मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपकी कैट को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने इसको मोल्ड को पूरा फिल कर लिया है और अब इसके ना स्टिक लगाकर मैं इसको जो है वो फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। और आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और आप चाहें तो 3 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं। जब आपको ये प्रॉपर जो आप मोल्ड से जब निकालें आइसक्रीम को तो वो प्रॉपर तरीके से निकल आए, बस आपने इतना करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरीके से मैंने मोल्ड को जो है वो फिल कर लिया और इतना प्यारा इतना क्यूट सा लग रहा था मुझे ये मोल्ड। और अब हम जो है ना वो इसको फ्रीज़ करने के लिए रखेंगे और जो बाकी पेस्ट बचा हुआ है ना उसको आप किसी भी प्याले या कंटेनर में जो है वो आप बचा कर रख सकते हो। वैसे मैंने उसी वक्त कैस्पर मानो को खाने के लिए दे दिया था, उनको बहुत पसंद आया था, उन्होंने फ़ौरन ही जो है ना वो खा लिया था। थोड़ा मैंने स्ट्रीट कैट को दे दिया था, थोड़ा क्लोई को दे दिया था और थोड़ा कैस्पर मानो ने खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र के अंदर ये रख दिया है और इसको मैं ओवरनाइट जो है वो रखने वाली हूँ। अब नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं आपको प्रॉपर मोल्ड से आइसक्रीम जो है वो निकाल के भी दिखाऊंगी और साथ में क्लोई या मानो या स्ट्रीट कैट को जो है वो मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को खिला कर भी दिखाऊंगी। इसके बाद मेरी जो जितनी भी वीडियोस आया करेंगी ना होममेड के ऊपर वो इसी तरह की होंगी, क्योंकि समर्स चल रहा है। तो समर्स के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, कैट को किस तरह से ठंडा रखा जाए, यानी कि किस तरीके से कैट को जो है वो स्ट्रेस फ्री या एंजाइटी फ्री रखा जाए। तो इसी तरह की वीडियोस होंगी कि होममेड आइसक्रीम वगैरह या होममेड ट्रीट वगैरह इस तरह की बनाना सिखाऊंगी जो कि ईजिली आप ठंडा करके रख सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि भाई हम फ्रीज़र में करके रख रहे हैं तो कोई हमारी कैट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप फ्रीज़ करके उसके बाद जब आप निकालोगे इसको ये तो पूरी आइसक्रीम फॉर्म में होगी। और इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं वो बहुत बेस्ट हैं कैट के लिए, समर के लिए। आप सर्च करके भी इस चीज़ को देख सकते हो, वरना मैंने समर की जो पिछली डाइट्स बताई हैं उसके अंदर मैंने सेम यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। तो यहाँ पर ये चीज़ फ्रीज़ हो गई थी और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है जिसके अंदर यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो निकाल कर दिखाऊंगी। तो ये फ्रीज़ हुआ था प्रॉपर, तो निकल नहीं रहा था। इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे पानी डालेंगे तो ईजिली जो है ना वो आइसक्रीम निकल के आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया है और आप देख सकते हो इतनी क्यूट लग रही थी। अब मैं जो है ना सबसे पहले क्लोई है यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले क्लोई को खिलाकर दिखाऊंगी। आप अपने इसको छोटे किटन को भी दे सकते हो, अडल्ट कैट को भी दे सकते हो, 6-7 महीने का किटन है उसको भी दे सकते हो। हर तरह की कैट और किटन को आप इजीली दे सकते हो। यहाँ पे क्लोई खाने से ज़्यादा जो है वो उससे खेल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले से नाश्ता किया था, तो ये इतना इंटरेस्टेड नहीं थी खाने में। जितना इसने खाना था उतना ये खा लिया इसने। उसके बाद फिर मैंने मानो को जो है ना ये आइसक्रीम जो है ये दी थी। यहाँ पर मैंने मानो को ये आइसक्रीम दी तो वो हाथ से तो नहीं खा रही थी, तो फिर मैंने उसके बाउल में निकाल कर उसको दे दी प्रॉपर, और अब माशाल्लाह वो खा रही है। और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि जब आप अपनी कैट्स के लिए इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाते हो और आपकी कैट खाने लग जाती है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये। और मैं नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, जबकि मेडिसिन वगैरह को मैं थोड़ा सा दूर रखती हूँ अपनी कैट्स के लिए। जब बहुत ज़्यादा कोई सीरियस कंडीशन हो जाती है तब मैं मेडिसिन वगैरह देती हूँ, वो भी मैं खुद से नहीं देती, हमेशा मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और वो ही देते हैं। इवन कि मैं डिवॉर्मिंग वगैरह भी खुद से नहीं करती हूँ, मैं होममेड डिवॉर्मिंग कर लेती हूँ, जो कि मैंने अपने चैनल के ऊपर बताई हुई है। पंपकिन की जो सीड्स होती हैं उनको ड्राई कर लो आप और उसका पाउडर बना के कैट्स के खाने में डाल के दो, तो वो एक तरह की डिवॉर्मिंग होती है। इस 21 दिन तक आप देते रहोगे तो आपकी कैट का जो पेट है ना वो बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि उसको किसी भी किस्म की कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मानो ने बहुत शौक से खाया। कैस्पर था नहीं, कैस्पर सो रहा था, तो मैंने कैस्पर को नहीं दिया था, कैस्पर को मैंने बाद में दिया था। अब ये कि किसी शॉर्ट रील वगैरह में आप उसको देख लोगे, कैस्पर यहाँ पर नहीं था, तो मैंने मानो को दिया था। मानो को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मैंने यही सेम चीज़ जो है वो स्ट्रीट कैट को दिया, उनको भी बहुत मज़े की लगी। आगे अभी आप लोग वीडियो में देखोगे। यहाँ पर मैंने इन बच्चों को भी ये जो भी मैं डाइट वगैरह बनाती हूँ वो मैं इन बच्चों को भी लाजमी देती हूँ, जो कैस्पर मानो के लिए बनाती हूँ। तो मैंने इनको भी दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लू चल रही थी यहाँ पर, और इनको भी बहुत ज़्यादा नीड है। तो देखें, अगर आपके आसपास भी जो स्ट्रे कैट्स वगैरह हैं तो उनको पानी या होममेड फूड वगैरह जो भी आप बनाते हो वो थोड़ा सा जो है वो रख दिया करो। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वैसे मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग देख रहे हैं, जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा किया करो। आसपास जो भी स्ट्रे कैट्स किटन्स होते हैं उनको भी जो है वो खाना वगैरह प्रोवाइड कर दिया करो। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आए होगी, मेरी एफर्ट्स पसंद आए होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अपनी कैट्स को ये डाइट खिलाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैट को पसंद आई या नहीं।